सहारा और पल्स जैसी चिटफंड कंपनियों की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक चिटफंड और सोसाइटियों से जुड़ी हर एक ताज़ा अपडेट पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं न्यूज़ की ओर कि आज की ताज़ा खबर क्या है। सहारा इंडिया की अमर उजाला द्वारा आई ताज़ा अपडेट। ईडी सहारा समूह की विभिन्न संस्थाओं के खिलाफ 500 से अधिक एफआईआर। कौन है वो दो आरोपी जो अब आए ईडी की गिरफ्त में? बड़ी अपडेट जो दोस्तों आपके लिए लेकर आए डिजिटल ब्यूरो अमर उजाला नई दिल्ली 13 जुलाई 2023 की अपडेट है। पूरी अपडेट चलिए विस्तार से सुनाते हैं। आपसे अनुरोध है चैनल पर बने रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना विलंब करे अमर उजाला द्वारा आई सहारा इंडिया की लेटेस्ट अपडेट। प्रवर्तन निदेशालय ईडी कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय ने सहारा समूह के चेयरमैन कोर मैनेजर सीसीएम कार्यालय के कार्यकारी निदेशक अनिल कुमार वलापरमिल इब्राहिम और सहारा समूह के लंबे समय से सहयोगी एवं प्रॉपर्टी ब्रोकर जितेंद्र प्रसाद शर्मा को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी सहारा इंडिया और उसकी समूह संस्थाओं के मामले में धन संशोधन निवारण अधिनियम PML 2002 के प्रावधानों के तहत की गई। अनिल वी इब्राहिम ने सहारा समूह की संपत्तियों की बिक्री के सामान्य सुविधा और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें से कई बड़ी मात्रा में बेहिसाब नकदी घटक शामिल थे। इन्हें फाइल से निकाल लिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो बताया गया है इसमें कई बड़ी मात्रा में बेहिसाब नकदी घटक शामिल थे। इन्हें फाइलों से निकाल लिया गया। जेपी वर्मा कई संपत्तियां लेन देन के क्रियान्वित करने में सक्रिय रूप से शामिल थे। उन्होंने जानबूझकर बिक्री लेन देन से उत्पन्न बड़ी नकदी आय को रूट करने में सहयोग की। इससे उन्होंने अपराध किया, पीओसी को छिपाने और व्यय में योगदान दिया। पीएमएल के प्रावधानों के तहत की गई तलाशी कार्रवाई के दौरान कई दोषपूर्ण सबूत बरामद किए गए। इस तरह सबूतों का पता चलता है कि सहारा समूह की संपत्तियों को एक एक करके गुप्त तरीके से निपटाया जा रहा है। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है। अगर कोई कहीं से कोई अगर यहाँ पर ऐसी न्यूज़ आती है, इससे साफ पता चलता है कि निवेशकों का पैसा एक लंबे अरसे से इसीलिए रोक रखा है कि सहारा समूह अपनी सभी संपत्तियों को बेचकर यहाँ पर निवेशकों के हितों को अनदेखी कर और सहारा और सरकार की मिलीभगत के चलते ही ये इतने बड़े काम को अंजाम दिया जाता है। लेकिन कुछ विभाग हैं जो इसकी तह तक पहुँच जाते हैं, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं होता। पूरी अपडेट क्या है? विभिन्न डिजिटल सबूतों से यह भी पता चलता है कि इन दो व्यक्तियों ने अनिल वी इब्राहिम और जेपी वर्मा ने ऐसी ही संपत्तियों के निपटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गिरफ्तार व्यक्तियों को 12 जुलाई को तृतीय मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट कोलकाता की अदालत में पेश किया गया। न्यायालय ने आरोपियों को 14 जुलाई तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। ईडी ने उड़ीसा, बिहार, राजस्थान में पुलिस द्वारा मैसर्स हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और अन्य के खिलाफ आईपीसी 1860 की धारा 420 और 120B के तहत दर्ज 3 एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। सहारा समूह की विभिन्न संस्थाओं के खिलाफ 500 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई है, जिनमें 300 से अधिक एमएएल के तहत अनुसूचित अपराध शामिल है। इसमें जबरदस्त पुनर्जन्मा और परिपक्वता भुगतान से इनकार करके जमाकर्ताओं के साथ बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर 13 करोड़ निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की गई है और ईडी की जांच से पता चलता है कि सहारा समूह जमाकर्ताओं और एजेंटों को उच्च रिटर्न और कमीशन का वादा कर उन्हें लुभाकर HICCSL और SCCSL और SUMCCL और SMCSL और SICCL और SIRCCL, SHICCL और अन्य जैसी संस्थाओं के माध्यम से। यहाँ दोस्तों ये वो इकाइयाँ हैं जो सोसाइटियों की, यहाँ पर ये इकाइयों के नाम है
और फौजी योजना चला रहे थे। विभिन्न अक्षमता के बावजूद समूह ने नई जमा राशि एकत्रित करना जारी रखा। जी हाँ दोस्तों, चाहे वहाँ पर ईडी या सेबी या किसी का भी यहाँ पर इन सहारा की इकाइयों को बंद किया गया हो, लेकिन सहारा समूह की नई इकाइयाँ जन्म लेकर इन्वेस्ट बराबर ले रही थी, यानी कि बराबर यहाँ पर निवेशकों से पैसा लूटा जा रहा था। एजेंटों को बड़े बड़े लुभाने सपने दिखाकर जमाकर्ताओं व जायदाद वादों को भी नकार दिया गया। यहाँ दोस्तों, जो निवेशकों को जायदाद देने के यहाँ पर इनके वो थे विकल्प, वो भी ख़त्म है। जांच के दौरान जमाकर्ता एजेंटों, सहारा समूह के कर्मचारियों, अन्य संबंधित व्यक्तियों सहित विभिन्न व्यक्तियों के बयान पीएमएल की धारा 50 के तहत दर्ज किए गए हैं। साथ ही पीएमएल की धारा 17 के तहत तलाशी ली गई, जिसमें 2.98 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की गई। तो दोस्तों, ये निवेशकों का पैसा निवेशकों को मिलना था, लेकिन यहाँ पर अंडरग्राउंड ये प्रॉपर्टी बेचकर सारा पैसा निवेशकों का जो यहाँ पर लूटा गया वो सब सहारा समूह की इकाइयों में लग रहा है, यानी कि सहारा परिवार को वो पैसा नीचे के रास्ते से पहुँचाया जा रहा है। इस मामले में 2 व्यक्ति की कुर्की के आदेश दिए गए हैं, जिसमें एमपी वैली में लगभग 1460 करोड़ रुपए के बावजूद मूल्य वाली 707 एकड़ ज़मीन और सहारा प्रॉपर्टी सिटी लिमिटेड में लगभग 1538 करोड़ रुपए के बावजूद मूल्य वाली 132 एकड़ ज़मीन को पीओ दिनांक 15/4/2025 और 23/4/2025 के माध्यम से कुर्क किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर ईडी की कार्रवाई चल रही है और ये कार्रवाइयाँ आज से नहीं, विगत 2011 से चल रही थी और निवेशकों को इंसाफ के नाम पर केवल छला गया है। चाहे वो सेबी का प्रोसीजर चालू किया गया ऑनलाइन पैसा देने के लिए, और चाहे वो इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह द्वारा चलाया गया रिफंड पोर्टल हो, ये सब हवाई निवेशकों के साथ पोर्टल की जो है यहाँ पर प्रक्रियाएं हैं और इन प्रक्रियाओं में झोल है, क्योंकि निवेशकों की वेरिफिकेशन का काम सहारा समूह को दे दिया गया है। सहारा समूह अपनी मनमानी तरीके से निवेशकों के डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन को कर रहा है, जिससे निवेशकों को साथ जो है शोषण किया जा रहा है और उनका पैसा उन तक नहीं पहुंच रहा है। केवल गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पोर्टल तो चालू किया गया और पैसे देने की जो प्रक्रिया है वो भी बहुत धीमी गति से चलाई गई, और निवेशकों की वेरिफिकेशन में जितने भी डॉक्यूमेंट वहाँ पर अपलोड किए गए वो सब जो है रिजेक्टेड किए गए, क्योंकि सारा समूह, जी हाँ दोस्तों, सारा समूह के कर्मचारियों को उनकी त्रुटियां सुधारने के लिए दिया गया था या त्रुटियां को जांचने के लिए दिया गया था, जिस पर्पस से भी निवेशकों के डॉक्यूमेंट सहारा समूह के कर्मचारियों के हाथों में गए और वो सारे रिजेक्टेड कर दिए गए। पैसा ऊंट के मुंह में जीरे के समान निवेशकों तक पहुंचा। पूरी अपडेट का सार यही है कि सहारा समूह अपनी प्रॉपर्टी को बेच रहा है। कोई प्रॉपर्टी इक्का दुक्का अगर निवेशकों की नज़र में आ जाती है, उस पर कोई एफआईआर या कोई लंबा मामला सामने आता है, तभी वहाँ पर ईडी या सेबी की थोड़ी बहुत जांच जो है वो दिखाई जाती है और फिर मामला वहीं टाई पीस हो जाता है। बहरहाल जांच हो या कुछ भी हो, निवेशकों को पैसा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पर 13 करोड़ निवेशकों के साथ जो छल किया गया है वो बहुत ही हास्यास्पद है, क्योंकि सरकार भी है और सहारा इंडिया भी स्थापित है, फिर भी निवेशकों को पैसा नहीं मिल पा रहा। तो दोस्तों, आज की अपडेट में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए आचार्य यूएस खान को दे इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।